हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वालों के लिए ट्रायंगल दासगुप्ता बनर्जी मैथ्स बुक से, जिसमें से बेसिक के साथ एक्सरसाइज 1A को हमने कंप्लीट कर लिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1B पेज नंबर G19 दासगुप्ता बनर्जी मैथ्स बुक से G19 पेज में। पिछले वीडियो में हमने 1 नंबर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। आज हम लोग उसी 1 नंबर से आगे बढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर जी को देखेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर दिया हुआ है ना, ये मुझे तो ये डाटा समझ में ही नहीं आ रहा है कि दासगुप्ता बनर्जी जो मैथ्स है यानी दास जी ने यह गलती क्या कर दिया ना इस क्वेश्चन में कि बच्चों देखिए ये पूरा पूछ दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, क्योंकि एक ट्रायंगल देखिए ABC में हम लोगों को पूरा ये x पूछा है, तो इसका कोई काम ही नहीं था, क्योंकि ये दोनों क्या है, गिवन है ना। डाटा में कुछ गलती तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये दिया हुआ है, ये D है बच्चों। तो आप देख पाएंगे कि एंगल A को हम लोग इस तरह से लिखेंगे D। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा है, यहाँ दो एंगल है, इसलिए एंगल BAC नहीं, C नहीं, D यहाँ तक, प्लस एंगल B और प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो आप बताए हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये बाय एंगल सम इन ट्रायंगल दिस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस। तो आप देखेंगे कि BAD का ही वैल्यू x है और प्लस B है हमारे पास 58 और प्लस एंगल D है हमारा 40, तो इक्वल टू क्या हो गया 180। तो x इक्वल टू यहाँ से बहुत आसानी से निकल गया 98 इक्वल टू 82 डिग्री, और यही आपका आंसर है। तो ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी थोड़ी ना हुआ, ये तो 4th क्लास का हो गया क्वेश्चन ट्रायंगल का, है ना। तो हमको लग रहा है ना कि यहाँ कुछ गड़बड़ बुक में दे दिया है, इतना इजी तो इसको पूछने का कोई टारगेट रहा ही नहीं होगा जी नंबर में, है ना। तो आपका आंसर वही है, तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये GH नंबर है 1 का, है ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, समझेंगे। आप जब देखेंगे तो ये दोनों आपको दिखेगा। क्या आइसोसेलेस प्रॉपर्टी सर लगा सकते हैं? लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू AD, दिख रहा है ना बच्चों, AB इक्वल टू AD, ये दिख रहा है। तो बच्चों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसका अपोजिट चले जाइएगा तो आपको D दिखेगा, ADB इक्वल टू, उसका इधर अपोजिट आएंगे तो B दिखेगा, तो B क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, कोई लफड़ा तो है नहीं। आप देख रहे हैं कि ये B भी अकेला है और D भी अकेला है, तो ये 3 लेटर में लिखने से क्या मतलब है, हम D ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ B भी लिख सकते हैं। बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और दोनों का वैल्यू यहाँ देखिए, एक का x है तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया। दैट मीन्स आप ये देख पाएंगे कि ये क्या हो गया हमारा x। अब देखिए इन ट्रायंगल दिस वन, x यहाँ निकालेंगे तो भी मेरा आंसर हो जाएगा, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो इन ट्रायंगल ACD दिख रहा है, ACD बोलो हाँ दिख रहा है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए एंगल हो जाएगा ACB इक्वल टू, ACB दिख रहा है ना एक्सटीरियर एंगल, ACB ये एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल टू उधर देख लिए आप तो हो जाएगा CAD, दिख रहा है ना 20 जो है, और उधर हो जाएगा A, उसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एंगल D। तो बच्चों देखिए ये 20 है और ये यहाँ मत लिखिए, देखिए ACD 75 आपको दिख रहा होगा, और इसका वैल्यू क्या है 20 है, और इसका वैल्यू x है। x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया हमारा 55 डिग्री, और यही आपका 55 डिग्री क्या है, आंसर है। तो आप हमें कमेंट नहीं करते हैं, यही तो दिक्कत है ना। 55 डिग्री, बहुत अच्छा, ये हो गया। हम लोगों को फाइंड करना है x, ये देखिए ये हम लोगों को फाइंड करना है, ये दोनों इक्वल दिया है, तो इसका कोई जरूर इसके अंदर में राज छिपा हुआ है। बोले हाँ सर आप तो जान रहे हैं कि इसके अंदर में
बिल्कुल राज छिपा हुआ है ना। चलिए तो देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले तो हमको ये इक्वल ही दिख रहा है ना, ये दोनों इक्वल दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल इस दोनों के लिए बी सी डी है ना, तो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल बी सी डी। देखिए बच्चों, सिंस बी डी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर एंगल, वहां देखिए आप एंगल हो जाएगा डी सी नहीं डी बी सी। देखिए डी बी सी इक्वल टू डी सी बी। देखिए यही वर्ड सुनने में ना आपको थोड़ा कान में ना इरिटेशन होता होगा। यहाँ डी बी सी दाल भात चोखा और यहाँ डी सी बी, तो आपको ये देखना ना यहाँ एंगल बी लिए हैं और यहाँ एंगल बीच में क्या है सी है। तो दिस इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू कितना हो गया 55 हो गया। पता नहीं क्यों आज कटकुट हो रहा है। 2 डेज के लॉन्ग जर्नी के बाद आज हम लोग अपने सिटी भागलपुर पहुंच चुके हैं और इसीलिए आज सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में क्लास ले रहे हैं क्योंकि 2 दिन से क्लास डिस्टर्ब था। तो चलिए हमारे पास ये हो गया कितना 55 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर हो तो गया। अच्छा ये देखिए, फिर देखिए बेतुका क्वेश्चन है। बोलिए क्यों? इसको तो हम चुटकी भी ना बजाऊं और इसे सॉल्व कर दूं, हमें तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। यह वाई भी पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? वाई पूछा। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे पता है क्या देखेंगे? देखिए इन ट्रायंगल, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी, देखिए जब किसी एंगल में यानी ट्रायंगल में, जब किसी ट्रायंगल में 2 एंगल दिया हुआ हो तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं। बोले हाँ सर ये तो फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों अगर उसी 2 एंगल के चलते अगर एक्सटीरियर एंगल भी निकल रहा हो तो आप देखेंगे कि इस एंगल ट्रायंगल का, देखिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ आया ये क्या है बच्चों एक्सटीरियर एंगल है और x है और उसका वैल्यू भी फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल और बीच में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग ई सपोज कर लेंगे, ए बी सी डी और ये ई। तो क्या हो जाएगा? देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाइए। एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं x इक्वल टू, नहीं एक्सटीरियर ये बाहर में हो तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इस जगह का छोड़ देना है गोतिया को और बगल बाहर वाले को दूर वाले को देखना है। क्या हो जाएगा बच्चों 38 + 55। तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो रहा है। कितना हो रहा है पता है? 93 हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? 93 हो रहा है। 3 हो रही है आंसर हमारी। वाह क्या बात है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो है ना ये हो गया हमारा 93। आप कहेंगे कि सर लेकिन हमको तो दिख रहा था 90, तो क्या अंदाजी 90 लिख देते? आप देख रहे थे इस तरह से कट हो रहा है और ये पूरा एकदम स्ट्रेट लग रहा था आपको और आप 90 सोच रहे थे, लेकिन देखिए 93 हुआ। तो मैं यही कहूँगा ज्योमेट्री में जो दिखता है वो होता नहीं। अरे वाह। चलिए अब देखिए बच्चों आपको y फाइंड करना है। तो y से बनने वाला ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, उस बेहुद्दे का नाम देखिए कैसा है डी बी सी नहीं ई का मतलब क्या हो गया ना इमली। मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी पानी पानी। देखिए ये क्या है, मैं एंगल इस तरह नहीं लिखूंगा। आप एंगल लिखने जानते हैं तो आप फेयर कॉपी में एंगल लिख लेंगे। जैसे बच्चों मैं y लिखूंगा तो आप उसका नेमिंग करेंगे बी डी ई, क्योंकि आपको कान में ये सुनने में ना, जैसे LMN वाला में बहुत ही LM हो गया था हम लोगों का, क्योंकि वो ऐसा था ये वर्ड। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए y + 55 + 93 ये क्या लगेगा बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाना चाह रहे हैं। बोले हाँ नन्नू सोना मेरा बाबू मेरा पुचको। देखिए 93 हो गया, बस खत्म हो गया। 9 5 14 और ये हो गया 8 148 आपका क्या हो गया आंसर। खान सर का गोतिया आंसर, ये हो गया आपका आंसर।
2a बड़े बदतमीज हैं। y का वैल्यू 32 नहीं है। अरे क्या पूछ दिया रे, y ये तो पूछा था रे। 55 प्लस क्या हुआ रे, दास गुप्ता जी ने क्या क्या लिख दिया है रे। एक 93 हुआ, देखें देखें, एक 93 हुआ, ये 55 हुआ। बड़े बेवकूफ मास्टर हैं हम, बड़े बेवकूफ मास्टर हैं हम। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा होता है, बड़ा गजब बच्चा है हम। अरे सर बच्चा नहीं है आप, बहुत बुढ़े हो गए हैं। देखिए बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, y प्लस 55 और प्लस 9 पे 3 इक्वल टू 180 ना होगा नू। तब सुबह सुबह एकदम ओहो, ये हो गया हमारा 148, तो 180 माइनस 148 यानी हो गया 32 आठू। क्या समझ, ये हो गया हमारा 142, अंतर हो गया 32। पहले दूध 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 भले दूध भेलौनी दूध। बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा है, बाबू छोना मत डरना, ठीक। देखो क्या है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं था। बोलते हैं डायलॉग मारते हैं छल। कोई बच्चा को ये एक्सटेरियर एंगल देखेगा तो उसका मार के हम नाक भसका देंगे आज। देखिए एक्सटेंड एंगल कब होगा, जब किसी लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे। ये देखिए यहाँ से इधर टर्न हुआ है तो एक्सटेंड थोड़ी ना हुआ, टर्न हुआ है, तो ये नहीं होगा वो एक्सटेंड एंगल। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों बहुत ही हम लोग सिंपल वे में ये सोचेंगे कि आपको सबसे पहले जो दिख जाएगा वो ये दोनों इक्वल दिख जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल ACE। दिख रहा है ACE, ACE में हम लोगों का AC इक्वल टू EC है क्या, बोलोगे नहीं दिख रहा है। देखिए बच्चों ACE ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये दोनों इक्वल है तो हमने लिख दिया, तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये एंगल का नाम क्या होगा, CAE। क्या होगा एंगल, देयरफॉर एंगल CAE इक्वल टू एंगल, उसका नाम देखिए CEA। क्या है, एंगल CEA। बच्चों दोनों इक्वल है तो मैं इतना नहीं लिखूंगा बार बार, इसको हमने A करके से कर लिया। यानी हमने सपोज कर लिया कि ये एंगल जब भी काम लगेगा तो हम लोग A लिख लेंगे, ये भी एंगल लगेगा तो हम A लिखेंगे, है ना। आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एंगल पसंद है तो बेबी को बेस पसंद है और आपको एंगल पसंद है तो हम क्या करेंगे, तो इसी में लगा देंगे फिर से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि देखिए हमने इस एंगल को भी A सपोज कर लिया और इसको भी A सपोज कर लिया, और ये 70 है तो यहाँ से A का वैल्यू निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी आप इस तरह शॉर्ट में लिखने का गलती ना करें, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में देखिए बच्चों A प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो आप चाहे तो ये लिखेंगे ही, A के बदले लिखेंगे A के बदले क्या लिखेंगे, CAE लिखेंगे, फिर इस A के बदले AEC लिखेंगे, फिर इस 70 के बदले ACE। ये देखिए सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, तो आपको इतना सेंस तो होगा ही क्योंकि आप 9th क्लास में आ चुके हैं। तो आप A का नेमिंग कर लेंगे पहले, फिर इस A का नेमिंग कर लेंगे, 70 का नेमिंग कर लेंगे इक्वल टू दिस, उसके बाद वाला लाइन ये रहेगा। तो मैं अब इतना लिखूंगा नहीं क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत लग जाते हैं। तो ये 2A इक्वल टू हो गया 110, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, A इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 55। आप देख पा रहे हैं कि ये A जो सपोज किया था ये हो गया हमारा 55 और ये भी हो गया 55। बोलेंगे हाँ सर ठीक है, समझ में तो आ रहा है कि ये आपने 55 बड़े ही धोखेबाज तरीके से निकाला है।
धोखेबाज तरीका समझते हैं ना, मैंने स्टेप बहुत सारा स्किप कर दिया। चलिए अब आप देख पाएंगे, देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। आप देखेंगे कि यहां से यहां तक वन ट्रायंगल एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए बारिश आ रही है, बारिश आ नहीं रही, आ गई है ना, और नॉइज भी आपको दिख रहा होगा। बाबू थोड़ा देर में आता। ये देखिए इसका नेमिंग आप जानते हैं, आप लिखेंगे सी ए बी प्लस बी ए बी सी प्लस क्या हो गया है। तो बच्चों आप एंगल सम प्रॉपर्टी में इसका नेमिंग आप करने जानते होंगे थ्री एंगल का। ये देखिए सी को लिखना होगा ए सी बी, बी को लिखना पड़ेगा सी बी ए, और ए को लिखना पड़ेगा सी ए बी। इतना मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए आपको दिखा रहा हूं 70 प्लस हो जाएगा, ये देखिए 55 प्लस 20, 55 प्लस 20 और प्लस बी फाइंड करना है, इसलिए बी अकेला है तो मैं एंगल बी लिखूंगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 70 70 145 हो जाएगा। तो 180 में जाके 145 माइनस हो जाएगा तो 35 हो गया। अब आप देखेंगे बच्चों ये पैरेलल था, क्या था ये पैरेलल साइड था। तो आप देखेंगे ये देखिए ये पैरेलल है और ये बी से यहाँ सी तक आया है, तो बोलिए ये जेड बना ना, तो जेड के इस तरफ और इस तरफ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप स्पेलिंग जानते होंगे, इसलिए आप इसको आप एक्सटेंड कर लेंगे। क्या हो गया बच्चों? x इक्वल टू हो गया एंगल b, नहीं होगा ये वाला, देखिए इधर वाला तो इधर वाला, तो ये वाला तो ये वाला, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। बोलेंगे सर ये सब नहीं होगा, नहीं बाबू, ये देखना है जो पैरेलल है, बाकी सबको भूल जाना है। तो दिस इक्वल टू दिस, x इक्वल टू एंगल b, और एंगल b का वैल्यू कितना है 35, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो y फाइंड हो गया था क्या? बोलेंगे नहीं सर y अभी फाइंड नहीं हुआ है, आपने सिर्फ इतना मेहनत करके x को फाइंड किया है। तो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा कि जब हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है 35, ये x का वैल्यू 35 हो गया, तो बच्चों आप जानते हैं कि x इक्वल टू b, तो x का भी वैल्यू 35 और b का भी वैल्यू 35 हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए इस ट्रायंगल में, अब सब भूल जाइए, इस ट्रायंगल में देखिए 2 एंगल दिए हैं, तो थर्ड हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। किसमें? इन ट्रायंगल ए बी ई में। ए बी ई में क्या हो जाएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे आप, और फिर एंगल का नेमिंग भी कर देंगे आप। हमने डायरेक्ट लिख दिया, इस एंगल का नेमिंग आप कर लेंगे इस तरह से, फिर इसका प्लस वाई, तो प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 180। तो बच्चों y इक्वल टू क्या हो गया? ये देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 2 आंसर इज्जत से आया है, और वो आंसर है कितना नंबर था? बी नंबर क्वेश्चन था ना, बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर 2 का बी, 35 और 125, क्या बात है, 125, बहुत अच्छा बात। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान है। बोलेंगे कैसे? तो बच्चों आपको बहुत इसमें कंफ्यूज किया, लेकिन इतना डाटा का कोई काम ही नहीं है ना। तो मुझे ये कभी कभी सस्पेंस होने लगता है कि आपके टीचर पता नहीं किस तरह से बताए हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ वो 110% ऑथेंटिक है और सिक्योर है ना। इसमें कोई डाउट्स नहीं क्रिएट कीजिए। अगर आपको आपके सर किसी दूसरे स्टाइल से भेजे हैं तो आप हमें उसका इमेज हमें व्हाट्सअप करें या फिर टेलीग्राम पे कर दें, मैं समझा दूंगा कि आपके सर ने आपका ये स्टेप क्यों लिया है और कैसा। लेकिन देखिए ये बहुत ही इजी वे में बन जाएगा, आप पढ़े होंगे बच्चों इस तरह से। ये देखिए अगर ये फिगर आप याद नहीं रख पाए हैं तो ये बहुत ही भूल कर रहे हैं। आप हमारा बेसिक पार्ट 1 ट्रायंगल का पार्ट 1 देखिए, आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा ट्रायंगल
का जो बेसिक है ना बच्चों, पार्ट 1, उसको देखिए। ये मैंने वहां बताया है कि बच्चों ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस तरह से इतने एंगल होते हैं। तो ये जैसे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ये वाला एंगल 2 और इधर वाला एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो उसी तरह से बच्चों आप देखेंगे कि जब इस तरह से बने और एक ही तरफ में ये एंगल देख रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ में दो इंटीरियर एंगल को हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, को इंटीरियर एंगल, है ना। ये देख समझ में आ रहा है ना, जैसे देखिए ये ऐसे करके ये बना, जैसे ये पैरेललोग्राम रहा होता, ये दोनों पैरेलल रहा होता, तो ये वाला जो है ना बच्चों, ये एक ही तरफ का ये जो एंगल होता है, यानी ये वाला एंगल, वो को इंटीरियर एंगल कहलाता है। और उसका सम अगर ये पैरेलल है, क्या है ये बच्चों, ये पैरेलल है, एरो है, और एरो में सटा हुआ ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, को इंटीरियर एंगल, खो नहीं, को इंटीरियर एंगल। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना आसान है ये क्वेश्चन। अगर आप ये बात सिर्फ फाइंड कर लेंगे, आपको इसमें आंख में दिख जाए, बस यही है, आंख की है सामने, मान आप देख पाएंगे बच्चों कि देखिए लिखेंगे सिंस, आपको दिख रहा है कि ये एरो है, एरो का मतलब ए बी जो है ना बच्चों, ए बी जो है ना वो पैरेलल है किसका, तो आप कहेंगे एफ ई का, क्योंकि यहाँ एरो है। क्या है बच्चों, एफ ई का। ये दो लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, कर लिए। अब आप देखिए ये वाला लाइन आपको दिख रहा है बच्चों, ये बी और ये ई दिख रहा है क्या, ये देखिए ये ए है और ये एफ है। तो यही हमने लिखा है ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, एफ ई। तो देखिए ये जो लाइन मिल रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये लाइन ही दिया हुआ, देखिए एफ ई में सटा हुआ यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक्स है, और ये बच्चों क्या है, 70 है। तो आप देख पाएंगे कि वही फिगर है, वन साइड में एक लाइन के इधर और इधर, यानी ये हुआ कि नहीं हुआ बोलिए, इधर और इधर। तो ये क्या है बच्चों, को इंटीरियर एंगल है। लिखेंगे बाय को इंटीरियर, कोई गलती काट ही नहीं सकता इस प्रोसेस को, और बड़े आसानी से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया बाय को इंटीरियर एंगल। एंगल देखिए b अकेला है तो b प्लस एंगल ये देखिए ये क्या है, x है, प्लस x इक्वल टू कितना होता है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो b इक्वल टू 70 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 110। देखिए आंसर है कि नहीं 110। तो मैं भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि इतना जब शॉर्ट था तो देखिए आंसर है। तो बोलिए बच्चों मैं क्यों इस दो साइड इक्वल के बीच में आइसोसेलेस प्रॉपर्टी में ये जाऊं, है ना, जब इजी वे में मेरा बन रहा है। अब यहाँ ये कहा तो नहीं है क्वेश्चन में यूजिंग आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, और कहेगा भी नहीं इस तरह से, सिर्फ आपको x फाइंड करने के लिए कहेगा, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हर जगह आइसोसेलेस लगाएंगे ही। अब आइसोसेलेस अगर लगाएंगे ना तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए आइसोसेलेस का जो ये ट्रायंगल है, सॉरी एंगल होगा ना बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, जबकि x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। तब देखिए आधा दिया हुआ है, अब इसको फाइंड करने में ना बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे। तो लंबे चौड़े सॉल्यूशन के लिए आप हमें कैसे कांटेक्ट करेंगे, आप व्हाट्सएप पे कहेंगे कि सर नहीं ये नहीं चलेगा, तो मैं दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये भी प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने रीजन दिया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बदले हमने यहाँ यूज किया है को इंटीरियर एंगल। क्या यूज किया है, को इंटीरियर, तो चीज को भी मानना पड़ेगा। तो आप देख पाएंगे कि ये जो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया बच्चों कपार हुआ, आंसर हुआ। और क्या हुआ, खान सर नहीं आंसर। चलिए आज मेरे मुंह में ये डायलॉग कौन सा गया है। चलिए अब आपको और एक बात बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा लाइन था, ये फिगर था, और बच्चों देखिए ये वाला और ये वाला एंगल क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा को इंटीरियर एंगल, और ये वाला भूल के इसी के जस्ट इधर आ जाइए, ये वाला एंगल, तो क्या हुआ बच्चों, ये दोनों एंगल समझ में आ रहा ना, ये इधर तो ये भी इधर,
ये क्या कहलाता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आप देख पाएंगे कि इस फिगर में ये गंदे गंदे जो फिगर हैं इसमें आप देख पाएंगे कि ये मैंने मिटा दिया। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये हमारा B है और ये E है और ये यहाँ से यहाँ तक C गया है। तो ये एंगल आपको इसका मतलब हुआ ये वाला एंगल, है ना। तो ये 70 होगा तो बच्चों ये भी क्या होगा 70। तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 70। बोलेंगे हाँ सर आप तो ठीक ठाक बोल रहे हैं। लिखेंगे सिंस AB पैरेलल है, AB पैरेलल है FE का वही बात फिर से लिख रहा हूं, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ना बच्चों वो इक्वल होता है। तो ये सब बातें आप अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट क्यों नहीं किए हैं, है ना। लेकिन पार्ट 1 में मैंने कुछ पढ़ाया है लेकिन मैंने देखा नहीं कि वहां तक वो कंप्लीट पार्ट था या नहीं था। तो आप उसको देखें एक बार, पार्ट 1 ट्रायंगल का प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, फिर आई बटन में भी मिल जाएगा, आपको सब जगह मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका यहाँ A था यहाँ F था, तो हो जाएगा हमारा ABE, है ना। ये क्या है E है, तो एंगल ABE इक्वल टू एंगल ये देखिए FEC। क्लियर है। तो देखिए ये FEC एंगल FEC इक्वल टू इसका वैल्यू दिया हुआ है 70। क्या हो गया बच्चों 70। तो ये हो गया 70। अब आप देखेंगे कि देखिए इस ट्रायंगल में, कौन ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल FEC दिख रहा है, FEC ये वाला सब मिट गया है ना, और बचा है सिर्फ हमारे पास ये वाला। तो आप देखेंगे कि ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70 दिया है ना। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y प्लस 70 इक्वल टू क्या होगा एक्सटीरियर एंगल 128 बाय क्या लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया बच्चों हमारा y इक्वल टू उधर 70 चला जाएगा तो 58 बचेगा और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो वन आंसर आपका था 110 और दूसरा हो गया 58। तो देखिए कि कितना आसान है और मैंने साइड का यूज भी नहीं किया और ये बन गया। तो इसी तरह से बन जाएंगे। क्या आपको हमारा स्टाइल जो ट्रायंगल पढ़ाने का है वो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्यूज तो काफी आ रहे हैं और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट करके बिल्कुल आप बताएंगे कि सर आप कुछ अलग पढ़ाते हैं और कैसा पढ़ाते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप जरूर लिखिए कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ये जरूर पूछूंगा कि आप ये जरूर लिखें कि आप कैसा पढ़ाते हैं, ये लिखना है आप, ठीक है ना। चलिए डी नंबर 2 का डी, 2 का डी, 2 का डी, 2 का डू। देखिए 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 ये यही जमूरे है। आप देखेंगे कि आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पैरेलल उरल कुछ भी नहीं था ना फिगर में, सिर्फ इक्वल था। चलिए कोई बात नहीं है। आप कहेंगे कि सर दिस इक्वल टू दिस, तो बड़ा बेवकूफ है, कहीं पैरेलल नहीं है, एरो वाला नहीं है ना, एरो नहीं है तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। देखिए ये दोनों इक्वल है हमारा, ये दोनों इक्वल है, बन गया। देखिए कैसे बन गया, इन ट्रायंगल दिख रहा है PQS, ये Q है मेरा, Q है ना, PQS क्या होता है देखिए एंगल नहीं लिखेंगे सिंस PQ इक्वल टू PS। देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो देखिए इसके अपोजिट वाला ये और इसके अपोजिट वाला ये वाला क्या है इक्वल होगा, ये वाला है ना। तो देखिए एंगल PSQ इक्वल टू एंगल PQS, आप देखते रहिए फिगर में, है ना। देखेंगे PQS इक्वल टू हमारा हो गया, ये कितना है S वाला 40, यानी ये भी क्या हो गया बच्चों 40। तो एक ट्रायंगल में दो एंगल पता चल गया है, तो थर्ड एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए कैसे लिखे हैं, ये होगा, आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। चलिए
क्या हो गया बच्चों, मैं एंगल नहीं लिखूंगा इस तरह से, ये देखिए इसका वैल्यू है 40, आप इसका नेमिंग कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 40 प्लस नूनू का 40 है ना, ये हो गया इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये उधर जाएगा तो 100 आपका आंसर हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 100 हो गया। बहुत ही सही क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ज्यादा तंग हमने नहीं किया और आंसर आ गया। तो बोलेंगे वाह सर वाह, आपने तो मौज कर दी। तो ये हो गया, अभी आधा ही बना है, y भी फाइंड करना है। अब देखिए y यहाँ एक्सटर्नल एंगल कहीं कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल एंगल जब एक्सटेंड करेंगे तब, तो आप देखेंगे कि फिर वही सेम बात यहाँ लिखेंगे। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों इक्वल है बच्चों, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। नहीं होगा, कैसे होगा समझ में आ रहा है। देखिए इन ट्रायंगल लिखेंगे QRS, दिख रहा होगा QRS, तो लिखेंगे सिंस QS इक्वल टू QR, दिख रहा है, तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल का नाम देखिए QSR इक्वल टू वो वाला क्या हो जाएगा, SR क्यूब। तो y इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है और इसका नेमिंग क्या है बच्चों, y है, तो ये दोनों क्या हो गया, y हो गया। ऐसे आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180, y प्लस हाई इक्वल टू 180। तो 2y इक्वल टू उधर से 140, तो y इक्वल टू क्या हो गया 70, और ये आपका क्या हो गया आंसर, और मेरा हो गया इंक खत्म। लेकिन अभी हम रुकने वाले है नहीं। तो y इक्वल टू क्या हुआ, y इक्वल टू ये 140 थोड़े ना हुआ, ये उधर जाएगा तो 160 और इधर बाय 2 होगा तो 80, और ये आपका आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा मार्कर बहुत ज़्यादा इंक पी रहा है आजकल। ये भी सोच रहा है कि सर जी को भिखारी बनाइए देना है ना, कहे कि समझ में आ रहा है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये चल रहा है, प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस है ये क्लास देने में। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो कितना हम प्रॉफिट नहीं लॉस पे काम करें, कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो आप शेयर कम से कम करेंगे तब ना, ये इतना सा बेनिफिट भी तो एडजस्ट करें। आप शेयर नहीं करेंगे तो हम जितना दिन तक ताकत है मैं करूँगा, जिस दिन मूड खिसियाएगा मतलब समझते हैं ना, गुस्सा जब आ जाएगा। देखिए बच्चों, ऐसे फिगर में कुछ भी नहीं है, आपको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला बाहर वाला है ना, देखिए बच्चों AB इक्वल टू AC गिवन है, दिखा दूं क्या फिगर में, देखिए बीच वाला भूल जाइए, ये दोनों लाइन भूल जाइए, बाहर वाला ये वाला और ये वाला, देखिए यहाँ इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है, आपको एंगल से कोई मतलब नहीं है, इसी से ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब AB का वैल्यू है x माइनस 10 इक्वल टू 14 माइनस y को इधर करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा y और माइनस 10 और माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो ये देखिए आप क्या हो गया ना, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया इक्वेशन 1। बोलेंगे वाह इन ट्रायंगल। अब आप देखेंगे छोटा वाला अंदर वाला जो है ADE दिख रहा होगा आपको, और ये भी दिख रहा होगा कि AD इक्वल टू AE है, हाँ सर ये दिख रहा है, और ये भी दिख रहा होगा कि उसका वैल्यू x माइनस 1 है और y प्लस 3 है, बोले हाँ सर ये भी दिख गया। तो देखिए बच्चों x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस 3 इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो गया इक्वेशन 1 नहीं 2। तो देखिए यहाँ y में माइनस है, यहाँ y में प्लस है, तो आप कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक करूंगा, क्योंकि बहुत ही दुख हो जाता है, आपको दुख का अनुमान नहीं होगा जब रिकॉर्डिंग स्टॉप रह जाता है, और मैं पढ़ा के बड़े मन से जब जाता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करने, देखते हैं ऑलरेडी स्टॉप्ड है, तब तो आप सोच सकते हैं मेरा मूड का दही कैसे बनता होगा। इतना दही बन जाता है कि हम दिन भर खाते रहते हैं। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू हो गया ये 28। बोलेंगे साइन नहीं चेंज किए, तो बच्चों एडिंग में साइन थोड़े ना चेंज होता है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 40। मेरे प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी दोस्तान है, दोस्तान समझते हैं ना, लेडी गर्लफ्रेंड है ना, लेडी गर्लफ्रेंड है, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब एक फ्रेंड है, लेडीज है ना, उन्होंने हमें फ़ोन की और कहा
कि रास बिहारी, मेरा नाम रास बिहारी। सो तुम ये जो बता देता है ना कि यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऐड है, ये तुम्हारे में यूनिक क्वालिटी है ना। क्यों यूनिक क्वालिटी है? क्योंकि ये मुझे पता है क्या पता है ना कि क्या पता है, ये पता है। अब याद आ गया, और कोई बात नहीं है, बोली लड़खड़ा रहा है। ये देखिए ये जो है, अब याद जा हाँ चलो, ये देखिए ये जो ऐड करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होता है। और बहुत जगह मैं ये बता देता हूँ कि बच्चों आप समझ पा रहे हैं, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा, ये नहीं करना है आपको क्योंकि ये दिक्कत होगा। तो ये आपके मन की बात जो हम भी कर लेते हैं, हमको भी ये पता चल जाता है कि बच्चे किस जगह अटकेंगे। जैसे मैंने अलग अलग फिगर करके बना दिया है ना, तो आपने कमेंट भी किया कि हाँ सर आप अलग जब फिगर करके बनाए तो 100% समझ में आए। तो बच्चों मुझे ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ दिक्कत होगी और मैं प्रयास करता हूँ। जैसे अभी हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का एक अलग फिगर बना के समझाया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने, वो यूपीएससी का तैयारी कर रही है, तो आप सोच सकते हैं उतने बड़े पोस्ट के लिए जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने कॉल करके मेरा एप्रिसिएशन किया। ओह आई फील बम बम, समझ आ रहा है ना। तो चलिए ये बातें हैं, x का वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब देखिए पुट कर देंगे कहीं भी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दीजिए। तो 1 ही देखिए, 1 है हमारे पास यहाँ, x प्लस वाई माइनस 24 इक्वल टू 0। तो x कहाँ है, x 14 प्लस वाई माइनस 24 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो 10 हो जाएगा आंसर। तो आपका y इक्वल टू क्या है आंसर, 10 है क्या। टन 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 टन, रास्तर ने क्वेश्चन को मारा, वाह 14 और 10, क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है। चलिए बच्चों आप इस नंबर को भी, बी नंबर है हमारा, 3 का बी है ना, 3 का बी आप फिगर देख पाएंगे है ना। 3 का बी में देखिए आपको सेम वही है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़ा वाला बाहर वाला ए बी ई, उसका नेमिंग है ए बी ई है ना, ए बी ई है। लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू ए ई है ना। तो ए बी देखिए क्या है हमारा, 13 माइनस 50 है, मैंने लिखा नहीं अच्छे से, 13x माइनस 15 है, 13x माइनस 15, ये 13x है बच्चों है ना। इक्वल टू हो गया 20 माइनस 11y। तो आप देखेंगे 13x माइनस नहीं प्लस 11y, और ये हो गया माइनस, ये उस पर कर देते हैं ना, इक्वल टू हो जाएगा 70। आप ये सब कर पाएंगे है ना। इक्वेशन 1 नॉट 2। फिर देखिए नीचे वाला में उसका नेमिंग भी नहीं दिया हुआ है, नीचे वाला कहाँ दिया हुआ है, f, ये f है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल FCD है ना। क्या हो जाएगा, FC इक्वल टू FD है ना, फिक्स डिपॉजिट, 1 रुपया नहीं है मेरा। 1 माइनस 24 समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू 50 माइनस 11x। तो आप देखेंगे कि ये इधर आएगा तो 11x प्लस 13y, और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 74। ये हुआ इक्वेशन 2। अब देखेंगे कि दोनों में प्लस है, देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करना ही मेरे पास एक उपाय है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, देखिए आप देखेंगे कि यहाँ ये प्राइम नंबर है, 11 और 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको 11 से और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीनियर इक्वेशन है ना। 2
2 वेरिएबल वाला, तो मल्टीप्लाइंग पहले लिखना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे, बाय पहले वाले को इक्वेशन 1 बाय 11 एंड 2 इक्वेशन 2 बाय 13। तब फिर क्या करेंगे, देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा हमारा, है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और x को ही कट करना है, तो x को कट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, समझ में आ रहा है ना। तो 11 13 जा हो जाएगा 143 x प्लस 121 y इक्वल टू 11 हो जाएगा 77 0, ये हो गया। इसको देखिए 13 से करेंगे तो 143 x, और ये अगर 13 का स्क्वायर करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, तो हो जाएगा 169 इक्वल टू, इसको जब 13 से करेंगे तो 74 13 जा, ये हो गया 962। बहुत जोर बारिश हो रही है बाहर में, आप नॉइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हो गया y इक्वल टू हो गया 7 8 और 4 48y इक्वल टू, ये देखिए सब में माइनस होगा, डिस्टर्ब हो रहा है ना, 291। तो y इक्वल टू ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 4, y इक्वल टू हो गया हमारा 4, बहुत अच्छा। अब किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में ही रख दीजिए ना, है ना, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 1 देखिए क्या है हमारा 13x प्लस 11y इक्वल टू 70, तो 13x प्लस 11 इंटू y यानी 11 4 जा क्या हो जाएगा 44 इक्वल टू 70, तो 13x इक्वल टू क्या हो गया 44, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 2, ये देखिए ये हो गया 2, तो एक आंसर हो गया 2 और एक आंसर हो गया 4। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही प्लेन फिगर के साथ, शाम में आप रेडी रहेंगे और हमें भरपूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए, बाय बाय बाय।